नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो तरुण मेहता आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट कारोबार या उससे रिलेटेड जॉब्स की। पिछले पार्ट में भी हमने यही डिस्कस किया था, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। जल विभाग, इरिगेशन, सिंचाई, ये सब चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बजाजी के काम, जो अनस्टिच सूट्स का काम होता है, जिसे अभी सिला नहीं गया, वो सभी चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो स्टिच हो गए हैं वो चंद्रमा के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो सूर्य के अंतर्गत आएंगे। जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो सूर्य के हैं, और जो सेमी स्टिच होते हैं उनमें दोनों पार्ट्स आ जाएंगे, सूर्य और चंद्रमा के। मंगल ग्रह का संबंध फायर एंड सेफ्टी से है। अगर व्यक्ति का मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तो फायर एंड सेफ्टी में काम करते हुए भी वह सेफ रहेगा, उसको कोई इंजरी नहीं होगी। लेकिन उसका समय समय पर चेक जरूर करते रहना चाहिए कि कोई प्लैनेटरी पोजीशन के कारण उसे कोई इंजरी होने का खतरा तो नहीं। इसके अलावा बुध ग्रह के हमारे कारोबार हैं जो इनकम से रिलेटेड और सेल से रिलेटेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेल टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब बुध के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सब व्यवसाय यानी कि बिजनेस से रिलेटेड हैं। लिखत पढ़त के काम में बहुत ज़्यादा हेडेक होती है, उसके कारण आपका बुध स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। लेकिन आज के बदलते टाइम के अकॉर्डिंग राहु का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। रीज़न इज़ दैट कि आजकल सारा काम तो कंप्यूटर पर हो रहा है, पेपर वर्क तक सीमित नहीं रह गया। सो एज एन एस्ट्रोलॉजर हमें भी ये चीज़ें में अपडेट होना ज़रूरी है कि आजकल क्या चल रहा है। जैसे पहले विदेश यात्रा जो होती थी उसे देश निकाला कहा जाता था, वो एक सज़ा होती थी, लेकिन आज वो लग्जरी है। सो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। राहु अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो व्यक्ति का थॉट अच्छा आएगा, जिससे बुध के काम में और भी बेनिफिट मिलेगा। वो जल्दी थकेगा नहीं और जो हिसाब किताब है उसमें एफिशिएंट रहेगा। एक अच्छे गुरु बनने के लिए यानी कि टीचर बनने के लिए लॉर्ड गुरु का स्ट्रॉन्ग होना, बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गुरु का काम होता है कि सभी को एक साथ स्टेबल करके चलाना, सभी के बीच में तालमेल बनाना, यानी कि भेड़ और बकरी पालना। भेड़ बकरी को पालना सबसे टिपिकल काम होता है, क्योंकि वे एनिमीज़ हैं। सो एनिमीज़ को टिकाना बहुत मुश्किल होता है। यही एक अच्छे अध्यापक के गुण हैं। इसके अलावा शनि के जो काम हैं उसमें आ जाता है रेलवेज़, लोहे के काम, शटरिंग, वेल्डिंग। अगर शनि आपका स्ट्रॉन्ग हो तो इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है और कुछ ही वर्षों में तरक्की भी खूब होती है। राहु के कुछ काम, जैसे कि यूट्यूबर, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, ये राहु का काम है। जितना अच्छा थॉट आएगा उतना अच्छा आप काम कर सकोगे, उतना अच्छा मटेरियल बनेगा, उतना अच्छा ही आप वीडियोस डाल सकोगे। शुक्र के काम मॉडलिंग, एक्टिंग, ये बहुत ये इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें दोनों प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके साथ साथ हमारे और प्लैनेट्स, मंगल, यानी कि हमारे भाई बंधु हमें कितना सपोर्ट करते हैं, हमारी बहनों की तरफ से, हमारे मदर फादर, इन सभी से हमें कितना सपोर्ट मिलता है, ये भी मैटरेबल है। क्योंकि अगर आपका सिर्फ एक प्लैनेट अच्छा हो, ठीक है, वो थोड़ा बहुत रिजल्ट ज़रूर दे देगा, लेकिन अगर साथ में ये सभी प्लैनेट्स भी अच्छे हों तो आप बहुत ज़्यादा हायर लेवल तक ग्रो तभी कर सकेंगे। इसके अलावा हार्डवर्क करते रहें, क्योंकि अगर आपका हार्डवर्क अच्छा रहेगा तो कर्म कुंडली अपने आप अच्छी बनती जाएगी। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।